जब भी हार्मोनल इश्यूज क्रिएट होते हैं तो पीरियड सबसे पहले आपके इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी एक साइकिल भी अच्छे से ओवुलेटरी आ जाती है और उसमें भी आप कंसीव कर जाते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी आगे सस्टेन हो जाती है। पर ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उन्हीं में पीसीओडी होता है। बहुत से ऐसे लीन पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें पीसीओडी होना स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं एक ऐसी आपके साथ सक्सेस स्टोरी, एक पेशेंट की स्टोरी और उनकी केस स्टडी जिसके रहते हुए आप जान पाएंगे कि पीसीओडी के साथ भी नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल है। आज हम बात कर रहे हैं प्रियंका जी के बारे में। ये हमारी एक पेशेंट है जिन्होंने हमसे 4 मंथ्स ट्रीटमेंट लिया है। इनिशियली उनकी शादी को ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए थे, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। बहुत से डॉक्टर से वो मिली, बहुत सा इलाज भी चला, लेकिन कंसेप्शन नहीं हो पा रहा था। तो जब उनसे हमने बात की, हिस्ट्री ली, तो हमें जो मेन कॉज मिला कि कंसेप्शन क्यों नहीं हो पा रहा है वो था पीसीओडी। वो डायग्नोज हुई पीसीओडी के साथ। उसके रहते हुए कंसेप्शन नहीं हो पा रहा था और उनकी फर्टिलिटी में इश्यूज आ रहे थे। तो उन्होंने जब हमसे कंसल्ट किया, हमने उन्हें डाइट के रिगार्डिंग, लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग चेंजेस बताए और उसके रहते हुए हमने 4 मंथ्स ऑफ उनको जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया, जो इलाज चलाया, उसके रहते हुए अब जाकर उन्होंने नेचुरली कंसीव कर लिया है और उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हो गया है, मतलब अर्ली 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे और मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने बहुत डॉक्टर से कांटेक्ट किया, गई मैं बहुत डॉक्टर से मिलने के लिए क्योंकि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था। तो वहाँ डॉक्टर साक्षी के द्वारा मेरा ट्रीटमेंट किया गया। उनका एवरी वीक वो मुझसे फॉलो अप लेती थी। उनकी बताई गई डाइट, उनके बताए गए योगा को मैंने फॉलो किया एंड मैंने नेचुरल कंसीव किया। 4 महीने की दवाइयाँ मैंने वहाँ से ली थी और मेरी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही कंप्लीट हो गया है। तो मैं डॉक्टर साक्षी और मेरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो मच। तो आइए जानते हैं कि बेसिकली पीसीओडी के रहते हुए कंसीव करने में प्रॉब्लम्स और इश्यूज क्यों आते हैं। अगर हम बात करें पीसीओडी की, तो पीसीओडी जो बीमारी है, आपकी जो ओवरीज है उसके सराउंडिंग में मल्टीपल सिस्ट बन जाती है, जिसके कारण से हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में बनती है, वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हार्मोनल इश्यूज क्रिएट होते हैं तो पीरियड सबसे पहले आपके इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इरेगुलर में आपकी हर चीज काउंट होती है। हो सकता है पीरियड डिलेड हो सकता है कि आपकी जो फ्लो है वो अच्छा नहीं रहे, या फिर जो आपका फ्लो है पीरियड्स का वो हैवी आ रहा है। लेकिन हम मोस्टली केसेस में क्या देखते हैं, जो आपकी साइकिल्स होती है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके रहते हुए हम फर्टाइल विंडो को जज नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं चलता है ओवुलेशन कब हो रही है, या तो कुछ केसेस के अंदर ओवुलेशन होती ही नहीं है। एक पीरियड जैसा जो स्पॉटिंग है या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग है वो हो जाता है, जो आपके पीरियड्स को मिमिक करता है, बट एक्चुअल पीरियड नहीं होता। ये आपकी एनोवुलेटरी साइकिल होती है जिसके अंदर ओवुलेशन होता ही नहीं, क्योंकि जो आपके फॉलिकल्स हैं वो इमेच्योर रह जाती है, मैच्योर होती नहीं और एग रिलीज होता ही नहीं है। जब एग रिलीज नहीं होता तो वहां पे प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं। तो इस कंडीशन के रहते हुए पीसीओडी की वजह से मोस्टली केसेस में आपको देखने को मिलता है कि फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। हम बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब जो पीसीओडी के केसेस होते हैं या पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली क्यों कंसीव साथ में नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आप अपने जो पीरियड्स हैं उनको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से। कभी आपकी साइकिल आती है, कभी मिस हो जाती है, या पता ही नहीं चलता कब आने वाली है, क्योंकि डेट्स प्री डिसाइडेड नहीं होती। क्योंकि आपका जो स्पैन ऑफ 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बदल जाता है, या तो साइकिल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है या डिलेड हो जाती है। तो उसके रहते हुए जो आपकी कंसेप्शन है उसमें डिले आने लग जाता है या फिर हो ही नहीं पाती। तो ये कारण हमें देखने को मिल जाता है। कई बार जो देखने को मिलता है मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेज हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपके हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं।
प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है तो प्रेगनेंसी सस्टेन हो ही नहीं पाती। एक बार कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेज हो जाता है या हेल्दी प्रेगनेंसी आगे सस्टेन नहीं करती। तो ये सारे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं कि प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव क्यों नहीं हो पा रही। अब जानना समझना ये जरूरी है कि पीसीओडी के रहते हुए, जैसे आपने देखा कि प्रियंका जी ने कंसीव कर लिया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद तो हमें बिल्कुल है कि पीसीओडी के साथ भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपकी एक साइकिल भी अच्छे से ओवुलेटरी आ जाती है और उसमें भी आप कंसीव कर जाते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी आगे सस्टेन हो जाती है। तो हमें क्या मैनेज करना है, हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपकी साइकिल को रेगुलर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स की मदद से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की मदद से, डाइट की मदद से वो पॉसिबल डेफिनेटली होता है। आपको क्या करना है, स्ट्रेस मैनेज करते हुए चलना है, मेडिटेशन योगा साथ में स्टार्ट करना है। कुछ लोग ओवरवेट जो हैं उन्हें वेट मैनेजमेंट पे काम करना है। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उन्हीं में पीसीओडी होता है, बहुत से ऐसे लीन पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें पीसीओडी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बाहर की अपीयरेंस से बीमारी नहीं आती, अंदर के हार्मोनल इश्यूज, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है वो डिसाइड करता है कि आगे चलकर हार्मोनल जो इश्यूज हैं वो कैसे क्रिएट होने वाले हैं। तो आपका एक एडेड वो ट्रिगर जरूर है कि बॉडी का वजन अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा प्रोन हो पीसीओडी के लिए, बट ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट्स लीन है, पतले हैं, उनको पीसीओडी नहीं हो सकता। तो ये एक मिथ है जिसे ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ओवरऑल फिटनेस पे काम करना है, इंटरनल फिटनेस पे, नॉट ओनली फिजिकल अपीयरेंस पे कि वजन ज्यादा है, आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो ही आपको फर्टिलिटी इश्यूज आएंगे, नहीं। मैंने दोनों तरीके के पेशेंट्स देखे हैं, जिनका वजन कम भी होता है लेकिन फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। वो भी पेशेंट्स देखे हैं जिनका वजन ज्यादा था लेकिन उन्होंने मेंटेन कर लिया और वहां पे उन्होंने कंसीव कर लिया। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो हमें एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हुए चलना है, मोबिलिटी अपनी डेली रूटीन में बढ़ानी है, एक्सरसाइजेस बढ़ानी है ताकि मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। ओवरऑल जब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, चाहे शुगर लेवल्स हो, आपके सब अच्छे से मैनेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस आपके जो कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स आ रहे होते हैं पीसीओडी की वजह से, वो भी सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे सबसे पहला होता है इरेगुलर पीरियड्स। तो जहां आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाती है वहां कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अब उसमें भी जरूरी है कि एग रिलीज होना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सी आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐसी हैं जो एग को मैच्योर होने में मदद करती है, फॉलिकल्स को मैच्योर होने में हेल्प करती है, और उनकी मदद से हमने प्रियंका जी की भी हेल्प की और आपकी भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी बीमारी से सफर कर रहे हो, पीसीओडी है या हार्मोनल इश्यूज से आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, फिर भी कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, बहुत सा ट्रीटमेंट हमने ले लिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की किरण आपके लिए भी है, क्योंकि आपके सामने आपने देखा और सुना कि कैसे प्रियंका जी ने भी इस बीमारी को हराकर अपनी मदरहुड की जर्नी को स्टार्ट किया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ वो बढ़ती चले जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी आगे भी हेल्थ अच्छी रहे और एक हेल्दी बेबी को वो जल्दी से जन्म दे। तो अगर हम ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, चाहे आपकी डाइट हो, एक्सरसाइज हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है या आयुर्वेदिक हर्ब्स का सपोर्ट है, इस सारे के रहते भी अगर हम अच्छे से नेचुरली कंसीव कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो एक बोन है हमारे लिए और हम मदरहुड की जर्नी को एम्ब्रेस कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे, बहुत सी स्टोरीज आपसे शेयर करते रहेंगे ताकि आपकी उम्मीद बनी रहे और आप भी कंसीव कर सकें।